गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं मुकेश सामोता रसायन विज्ञान की नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और ये आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो 5 ईयर क्वेश्चन है, मतलब अपना चैप्टर पूरा हो गया है और लास्ट एंडिंग पे है। अब अपन सोल्व करेंगे कि 5 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं और अपनी पढ़ाई हुई में से आए हैं या नहीं आए हैं या बाहर से आए हैं, ये अपने को यहाँ सोल्व करना है। और फिर अपने को इन क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि क्या अपने को चैप्टर में याद हुआ या सीखा और क्या अपन ने नहीं सीखा। देखो, ये रहे सत्र 2020 के, ये रहे 2019, ये 18, ये 2017 और ये 2016, अर्थात 5 ईयर क्वेश्चन है जो अभी 1 बाय 1 पढ़ते हैं। इधर देखना, सबसे पहले चलते हैं इधर से। 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन है, काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता लिखिए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता लिखिए। 1 नंबर मिल जाएगा यदि आपने इसको लिख दिया हो तो, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। काय केंद्रित को मतलब कहते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल संरचना होती है उसमें। इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं क्या, बीसीसी। क्या लिख सकते हैं, बीसीसी में आपको लिखनी है संकुलन दक्षता। तो सीधा सा बीसीसी में आपको कितना लिखना था, इसको ऐसे करना था, अर्थात कितना परसेंट, 68%। इसका आंसर क्या था, 68%। इतना सा लिखते ही नंबर मिल जाते। दूसरी बात, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखो। सेकंड क्वेश्चन था क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखो। तो सबसे पहले अपने ठोस की पहली वीडियो में ठोस की सामान्य जानकारी पढ़ी थी और उसके बाद ठोसों के प्रकार जहां पढ़े थे उसमें अपने क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखा था और वो खूब सारे थे। कि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, इनका निश्चित गलनांक होता है, जबकि ये क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित ज्यामिति में होते हैं, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इनका जो ये प्रकृति होती है विषमदेशिक होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, समदेशिक होती है। ऐसा अपन ने पढ़ा था। और कितने अंतर लिखने थे, 2, और 2 में आपको नंबर कितने मिल रहे थे, 1। तीसरा क्वेश्चन था अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाना है। तो अपन ने 3 दोष पढ़े थे। पहला दोष क्या नाम था, स्ट्राइक्योमेट्री, दूसरा नॉन स्ट्राइक्योमेट्री और तीसरा पढ़ा था अपन ने अशुद्धि दोष। कौन सा दोष, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष में अपन ने बात की थी NaCl है, उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अपन ने क्या मिलाई थी, अशुद्धि। तो इसका क्या बनाना है अपने को, डायग्राम ऐसा बनाना था। देखो कैसे कैसे क्या क्या ऐसे डायग्राम बनाने थे। इसमें अपने को यहां लिखना था Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na। तो ऐसे Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस, ऐसा लिखना था। तो इसमें जैसे ही अपन ने NaCl का क्रिस्टल है, इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया था, तो इस पे +1 था, स्ट्रोंशियम पे +2 चार्ज था। तो इसने क्या कर दिया था, 2 सोडियम आयन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया था और 1 की जगह तो खुद आ गया था। ऐसे में एक जगह क्या रह गई थी, खाली। ऐसा दोष कौन सा दोष था, अशुद्धता दोष। इसमें आपको ऐसा डायग्राम बनाना था। क्लियर है। अर्थात 2020 में आए हुए क्वेश्चन, काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन दक्षता लिखनी है, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखना है और अशुद्धता दोष को दर्शाने वाला चित्र बनाना है। तो ऐसा चित्र बनाना था। ये 2020 की बात हो गई। बात समझ में आई, चलो भाई 2020 की बात खत्म। अब आती है 2019।
देखो 2019 में क्या क्वेश्चन है। नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण दीजिए, अर्थात अपने को नेटवर्क ठोस का दूसरा नाम क्या था? सहसंयोजक ठोस। कौन सा ठोस भाई? सहसंयोजक ठोस। और सहसंयोजक ठोस के पता है आपको, एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, क्वार्ट्स। ये सभी किसके एग्जाम्पल थे? नेटवर्क ठोस के। और इसमें तो एक ही उदाहरण देना था और आपको कितने नंबर मिल जाते? 1। और ये भी कितने का? 1। और ये भी कितने का? 1। इसी के साथ देखो क्वेश्चन नंबर 2, शॉटकी व फ्रेंकल दोष में अंतर लिखो। कोई दो अंतर लिखने थे, तो आपको पता है शॉटकी व फ्रेंकल, दोष में अंतर मैंने बताए थे। शॉटकी दोष कैसा है? रिक्ति का दोष है। फ्रेंकल कैसा है? अंतराकाशी दोष है। इसमें एक धनायन और एक ऋणायन क्या होते हैं? बाहर चले जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव कहाँ आके बैठ जाते हैं? अंतराकाशी स्थान में। और इसी के साथ घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ा था? घनत्व हो गया था कम। इसमें घनत्व क्या रहा था? अपरिवर्तित रहा था। क्या पॉजिटिव नेगेटिव का आकार शॉटकी में समान था? हाँ, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का आकार समान नहीं था। ये रहा आपका शॉटकी या फ्रेंकल दोष, तो आपको मैंने पढ़ा दिया। सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता की गणना करो। सरल कहते हैं सिंपल, सिंपल का क्यूबिक, और जालक लैटिस, अर्थात SCC में संकुलन दक्षता ज्ञात करनी है, जो आपको निकालना बताया था मैंने। SCC में संकुलन दक्षता निकालनी थी आपको, और याद भी करवाया था कि SCC में संकुलन दक्षता कितनी थी? 52.04। कितनी थी? 52.04% संकुलन दक्षता ये निकालनी थी। इसके लिए अपने को ज्ञात करना था क्या? जो कुल अवयवी कण होते हैं, कणों का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का कुल आयतन, ऐसे एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में अपने को रख के इनको ज्ञात करना था, जो मैंने सिखाया था। तो ये 3 क्वेश्चन आए थे 2019 में। नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण दीजिए, शॉटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर लिखिए, सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता की गणना कीजिए। ये 2019 में आने वाले प्रश्न थे। आप देखो, चलते हैं तीसरी वर्ष 2018 की तरफ। क्या है 2018 में आए हुए प्रश्न? देखो, जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? अपन ने पढ़े थे 13वां वर्ग, 14वां वर्ग और 15वां वर्ग। 13 वर्ग में था बोरोन, कार्बन, और इसमें क्या था? नाइट्रोजन, अर्थात 13 में बोरोन, इसमें कार्बन, इसमें नाइट्रोजन। काशी गंगे स्नान प्रभु, ऐसा था। इसमें क्या था? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई। देखो, ये रहा जर्मेनियम, ये रहा आर्सेनिक। इन दोनों को जर्मेनियम में मतलब आर्सेनिक मिलाया, इसको इसमें मिलाते हैं, किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? N प्रकार का अर्धचालक। इतना सा इसका क्या लिखना था? आंसर, और उसका नंबर कितना मिलता आपको? 1। कितना मिलता भाई? 1। अर्थात जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? N प्रकार का अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत चालन करता है। क्या? कॉपर ठोस
व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत चालन करता है, जबकि कॉपर क्लोराइड केवल जलीय विलयन में ही विद्युत चालन करता है। क्यों? क्वेश्चन दोबारा सुनना। कॉपर ठोस व गलित दोनों अवस्था में ही विद्युत चालन करता है, जबकि कॉपर क्लोराइड केवल जलीय विलयन में ही विद्युत चालन करता है। क्यों? कारण बताना है इसको, जो आपको पढ़ाया गया है। देखो तो क्या, कॉपर Cu और CuCl2 जो कॉपर होता है ठोस व गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत चालन करता है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है? धातु, और धातु से मिलकर बने ठोस धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण से क्या करता है? विद्युत का चालन। जबकि जो कॉपर के क्लोराइड होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस अवस्था में आयनित नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही जलीय विलयन होता है इसका, ये क्या हो जाते हैं? आयनों में डिवाइड हो जाते हैं, Cu+2 और ये माइनस। जैसे ही आयनों में डिवाइड हो गए, बताओ आयन भी किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? चालन के लिए, धारा के प्रवाह के लिए। इसीलिए इसमें क्या होता है? चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार द्विपिरामिडीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाइए। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाना है आपको। देखो वर्गाकार 2D कैसा क्या था? वर्गाकार में पहली लाइन थी जिसमें एक गोले को दूसरे गोले के पास सटा के रखा गया था, और जैसे ही दूसरी पंक्ति रखी गई, इस गोले के ऊपर पहले गोले के ऊपर दूसरे गोले को रखा गया था। तीसरी में भी दूसरी पंक्ति के गोले के ऊपर किसको? तीसरी पंक्ति के गोले रखे गए थे। जैसे ही रखे गए तो इसमें ये गोला कितने गोलों के संपर्क में है? 4, और इन 4 गोलों के संपर्क में है येलो भाई। इन चारों गोलों के केंद्र को मिला दिया, कैसी संरचना बन गई? वर्गाकार। और ऐसा डायग्राम बनाना था किसका? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र बनाओ। चित्र बनाने का 1 नंबर मिलता, और ऐसा चित्र बना के आना था। क्लियर है क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में क्या क्या आने वाले क्वेश्चन। क्या है 2000? त्रिंताक्ष ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में अक्षीय दूरियां व अक्षीय लंबाइयां लिखिए। त्रिंताक्ष ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में अक्षीय दूरियां व अक्षीय लंबाइयां लिखिए। क्या थी? देखो त्रिंताक्ष मैंने बताया था, C2 हैर MC TC। त्रिंताक्ष ट्राइक्लिनिक यही तो है, ट्राइक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक में आपको बताया गया था कि लास्ट वाला येलो, ये दोनों मान लिखने थे आपको। ये तो क्या हो गई? अक्षीय दूरियां या लंबाई, और ये क्या हो गई? अक्षीय कोण। ये दोनों चीजें आपको लिखनी थी ट्राइक्लिनिक में। सेकंड क्वेश्चन, समदेशिक व विषमदेशिक प्रकृति में अंतर लिखना था। समदेशिक व विषमदेशिक प्रकृति में आपको क्या लिखना था? अंतर। तो देखो क्या लिखते हैं अंतर। समदेशिक और विषमदेशिक ये तो पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोसों में,
और विषम देशिक पाई जाती है किसमें? क्रिस्टलीय ठोसों में। क्या होती है आपको पता है? कुछ जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिड में क्या होती है? घनीय क्रिस्टल के अलावा जो अन्य सॉलिड होते हैं उनमें भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य, कठोरता आदि का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, तो उसे विषम देशिकता, और यदि समान प्राप्त होता है तो उसे समदेशिकता कहते हैं। ये था अगला क्वेश्चन थर्ड, एक एक नंबर के ही तीनों। 10 की पावर -4 से लेकर 10 की पावर 7 की चालकता वह 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर -10 तक की चालकता वाले ठोस का नाम लिखना है। तो देखो, चालक होते हैं उनकी चालकता कितनी होती है? जो ठोस होते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण थे, और विद्युतीय गुण में अपने कितने पढ़े थे? 3। एक पढ़ा था चालक, तो चालक की कितनी? 10 की पावर -4 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही तो थी। इसी के साथ जो कुचालक थे, कुचालक की क्या थी? -20 से लेकर -10 तक, यही तो थी। तो यही है आंसर इसका। 10 की पावर -4 से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स चालकता की जो परास होगी वो चालक होंगे, और जो 10 की पावर -20 से लेकर -10 तक की चालकता वाले होंगे वो क्या होंगे? कुचालक होंगे। ठीक है, ये हो गया 2017 में आया है क्वेश्चन। तीनों 1 नंबर के हैं, प्रत्येक एक एक नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2016 में आए हुए क्वेश्चन। निम्न ताप पर I2 किस प्रकार का सॉलिड है? निम्न ताप पर I2 किस प्रकार का सॉलिड है? आपको बताना है, तो आप जानते हो I2 किस प्रकार का सॉलिड है। अपन ने पढ़े थे आणविक ठोस, और आणविक ठोस में अपन ने प्रकार पढ़े थे 3। पहले प्रकार का नाम था अध्रुवीय, दूसरे का नाम था ध्रुवीय, और तीसरे का नाम था हाइड्रोजन बंधित H बॉन्डेड। इसमें अध्रुवीय जो आणविक ठोस थे उसमें आपको बताया गया था कि I2 एग्जाम्पल था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 2016 में। अब इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन, आद्य घनीय एकक कोष्टिका के एक परमाणु का कितना भाग वास्तव में एक विशिष्ट कोष्टिका से संबंधित रहता है? आद्य घनीय, आद्य को क्या बोलते हैं? सरल। और सरल घनीय एकक कोष्टिका या यूनिट सेल होता है, उसमें एक परमाणु का कितना भाग रहता है? बताओ, देखें कितना रहता है। डायग्राम बना रहे हैं आद्य या सरल का। ये लो, सरल है। सरल में बताओ कहां पाए जाएंगे? अवयवी कण या परमाणु? ये लो, कौनों पर? और कोनों पर पाए जाते हैं। तो ये कितने? 1/8 हिस्सेदारी होती है इसकी, जो आपको पहले समझाया गया था। यदि यहां कोने वो कह रहे हैं आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/8। क्लियर है क्या? ठीक। और कोर वाले होंगे, कोर वाले होंगे तो वहां कितनी होती है? 1/4। फलक पे होंगे तो वहां क्या होते हैं? 1/2। नेक्स्ट, AgBr में फ्रेंकल दोष किस आयन के कारण से होता है? देखो, 2 प्रकार का दोष पढ़ाता है अपन ने, एक का नाम शोटकी और दूसरे का नाम पड़ा था फ्रेंकल। दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव का आकार समान था क्या? इसमें आकार क्या था? समान दोनों का। और इसमें कैसा था? पॉजिटिव छोटा, और ये कैसा? बड़ा। तो बताओ, बड़ा आयन अंतराकाशी स्थान में आ सकता है क्या? नहीं। तो छोटा आयन कहाँ आ गया था? अंतराकाशी स्थान में आ गया था।
अंतराकाशी स्थान में आ गया था। और यहाँ छोटा आयन कौन सा, धनायन Ag, तो AgBr में फ्रेंकल दोष किस आयन के कारण होता है, AgBr में फ्रेंकल दोष सिल्वर या Ag आयन के कारण से होता है। ये थे आपके 5 साल के क्वेश्चन जो आपको करवा दिए गए हैं। जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे क्या चैप्टर में क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपन ने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसी के साथ यदि आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे ये क्वेश्चन है। उसका आपको या तो लिखित में या फिर कहीं पर भी एक वीडियो बना के अलग से आपको समझा दिया जाएगा। इसी के साथ यदि आप कमेंट्स बॉक्स में नहीं लिख सकते तो आपको लिखना है जो विद्यालय के जो लिंक भेजे जाते हैं उन नंबर पे जो आपको बता रखे हैं, उन नंबर पे क्या करना है, आपको जो भी आपके प्रॉब्लम है वो भेजनी है। इसी के साथ अपना पहला चैप्टर पूरा होता है। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।